आज बहुत दिनों के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली सोन के साथ साथ सारे लोगों को कहीं घुमाने के लिए लेकर जाने वाले हैं। अरे ये क्या, ये कौन सी ट्रेन है? इस ट्रेन के ऊपर तो कई सारे मम्मी बैठे हुए हैं। अरे बाप रे, ये ट्रेन तो पूरा मम्मी से भरा हुआ है। इस ट्रेन के अंदर तो पूरे के पूरे मम्मी ही भरे हुए हैं। अरे ये क्या, इस मम्मी वाले ट्रेन में तो गुल्ली बुल्ली सोन बाबा और सारे लोग बैठे हुए हैं। आखिर ये सब इस मम्मी वाले ट्रेन में क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, इस ट्रेन के तो डब्बे में भी बहुत सारे मम्मी भरे हुए हैं और तो और मम्मी ट्रेन के छत के ऊपर भी चल रहे हैं। पता नहीं आखिर इतने सारे मम्मी इस ट्रेन में आए कहाँ से। लगता है गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा में से किसी को भी ये बात पता नहीं है कि इस ट्रेन में पूरे के पूरे मम्मी भरे हुए हैं और इस ट्रेन से सफर करना इन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक साथ इतने सारे मम्मी से भिड़ना तो इन लोगों के लिए नामुमकिन है। बाबा चाह करके भी इतने सारे मम्मी का सामना नहीं कर सकते। पता नहीं तब क्या होगा जब इन सारे मम्मी को पता चलेगा कि इनके पीछे वाले डब्बे में बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली के घर पे रेड क्रिमिनल, ग्रीन क्रिमिनल, आलोक और बनी बैठा हुआ है क्योंकि बाबा इन लोगों को यहाँ से कहीं घुमाने के लिए लेकर जाने वाले हैं, वो भी ट्रेन से। सारे लोग घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे थे कि तभी गुल्ली के साथ बाबा घर से बाहर आते हैं। तभी गुल्ली कहता है, ये क्या बाबा, ये लोग तो सो गए, लगता है इन लोगों का जाने का मन नहीं है। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ गुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, सोने दो इन लोगों को, हम इन लोगों को यहीं पे सोता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। अब अगर इन लोगों को इतना नींद आ ही रहा है तो नींद से क्यों जगाएं। बाबा की ये बातें सुनते ही सारे लोगों की नींद तुरंत ही उड़ जाती है और फिर तीनों के तीनों उठकर बैठ जाते हैं। बाबा को ये सब बोलता देख बुल्ली भी शौक हो जाता है। बाबा कहते हैं, अरे अरे तुम लोग उठ क्यों गए, चलो चलो सो जाओ, मैं तुम लोगों को यहीं पे छोड़कर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा की ये बात सुनते ही बनी उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहने लगता है, हाँ हाँ बाबा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ बनी, मैंने देखा तुम नहीं सो रहे थे, तुम तो चलोगे ही मेरे साथ, बाकी ये तीनों यहीं रहेंगे। बाबा की ये बातें सुनते ही तीनों फटाक से खड़े हो जाते हैं और रेड क्रिमिनल बाबा से कहने लगता है, क्या बाबा आप भी, हम लोग सोए थोड़ी ना थे, हम लोग तो बस ऐसे ही सोने का नाटक कर रहे थे। हाँ हाँ बाबा, रेड क्रिमिनल बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग सो नहीं रहे थे। तभी बाबा हंसते हुए कहते हैं, अरे हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था तुम लोगों के साथ। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, बाबा थोड़ी ना तुम लोगों को यहाँ पे छोड़कर जाएंगे। बन्नी गुस्से में कहता है, तुम तो रहने ही दो गुल्ली। ये सब देखकर बुल्ली को रहा नहीं जाता है और बुल्ली कहता है, अरे अरे बन्नी, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो, मुझे पता है ये सब बाबा मजाक ही कर रहे थे और वैसे भी दोस्ती में तो दोस्तों के साथ मजाक करते ही है ना। हाँ बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, दोस्ती में तो थोड़ा मजाक मस्ती होना ही चाहिए और वैसे भी मैंने तो सोच लिया है कि पूरे रास्ते में मजाक मस्ती करते हुए ही जाएंगे। ये सफर ऐसा होने वाला है कि तुम लोगों को लाइफ टाइम तक याद ही रहेगा। ये बात सुनते ही बुल्ली बाबा से कहता है, लेकिन बाबा हम लोग कैसे और कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने। बुल्ली की ये बात सुनते ही बाबा बुल्ली के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बुल्ली तुम ना एक नंबर के बकलोल हो, तुम्हें तो सरप्राइज का मतलब भी नहीं पता है। बाबा कहते हैं, क्या बुल्ली, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, मैंने तुम सबके लिए एक सरप्राइज सोच कर रखा है, तुम तुरंत ही मेरे मुँह से सब कुछ उगलवाना चाहते हो। खबरदार बुल्ली, जो मेरे मुँह से सारा सच्चाई बाहर निकलवाने का सोचा भी तो, अगर मैं तुम लोगों को सारा कुछ पहले ही बता दूंगा तो सरप्राइज का मजा ही क्या रह जाएगा। ठीक है बाबा, आप गुस्सा मत कीजिए, आपका जैसा मन करे वैसा कीजिए, मैं फिर से दोबारा ये बात आपसे नहीं पूछूंगा। अगर मैं आपसे दोबारा ये बात पूछूंगा तो आप मुझे ही छोड़कर यहाँ से चले जाइएगा। बाबा बुल्ली से कहते हैं, हाँ हाँ तो इसमें बोलने वाली क्या बात है, तुम्हें तो मैं छोड़कर ही जाऊंगा यहाँ से, अगर फिर से तुमने मेरे से यही बात पूछा तो। अरे ये क्या रॉड, ये क्या कर रहा है? रॉड तो बस चला रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा बस किसका है? रॉड बस को गुल्ली बुल्ली के घर के आगे लाकर रोक देता है। सारे लोग देखने लग जाते हैं कि रॉड ये क्या ले आया। आइए बाबा बैठिए सब लोग आकर बस में। बाबा कहते हैं, क्या रॉड, तुम एक नंबर के पागल हो क्या, तुम ये इतना बड़ा बस लेकर क्यों आए हो, तुम तो ऑटो रिक्शा लाने गए थे ना, और वैसे भी ये इतना बड़ा बस है किसका? बाबा ये बस मेरे दोस्त का है, मैं उससे मांग कर लाया हूँ। बाबा आप लोग आकर बस में बैठ जाइए, ज्यादा मत सोचिए, ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। बाबा कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब ले ही आए हो तो चलो इसी से चलते हैं रेलवे स्टेशन। लेकिन क्या रॉड, तुम इस बस को अच्छे से चला तो पाओगे ना? हाँ बाबा, मुझे बस चलाना आता है, मैंने पहले भी बस चलाया है। बाबा कहते हैं, ठीक है रॉड, तो चलो फिर हम लोगों को लेकर रेलवे स्टेशन, बस तुम बस को ध्यान से चलाना। इधर बाबा रॉड से ये सब बोल ही रहे थे कि तभी बुल्ली कहता है, अरे अभी तक सोन तैयार नहीं हुआ है क्या? ये लड़का भी ना एकदम लड़की के जैसा रेडी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। अरे गुल्ली देख क्या रहे हो, जल्दी से बुलाओ ना सोन को बाहर, बोलो उसे थोड़ा कम मेकअप करने के लिए, लड़का भी ना कभी नहीं सुधरने वाला है। गुल्ली की ये सब बातें सुनकर गुल्ली घर की तरफ देखता है और जोर जोर से चिल्लाकर सोन से कहने लगता है, और कितना क्रीम लगाओगे लड़कियों की जैसा, चलो जल्दी बाहर आ जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनते ही सोन और चुन्नी दोनों बाहर आते हैं। सोन कहता है, क्या गुल्ली बुल्ली, तुम लोग तब से मेरे बारे में क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हो, मैं मेकअप करता हूँ क्या? तुमने कब देखा मुझे मेकअप करते हुए? तुम लोग भी ना एक नंबर के बकलोल ही हो, कुछ भी आलतू फालतू बोलते रहते हो मेरे बारे में। वो तो चुन्नी की वजह से आने में लेट हो गया, उसे ही सुसु करवाने के लिए चला गया था। अरे तो सोन, तुम्हें ये बात हमें पहले ही बता देना चाहिए था ना, तो हम लोग तुम्हें थोड़ी ना ये सब सुनाते। गुल्ली अब और बोलने का रहा ही क्या है, तुम लोगों के पास तो अपना दिमाग है ही नहीं, जब न तब देखो मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। सोन की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, अरे क्या सोन, अब तुम भी गुस्सा मत हो जाओ, चलो बस आ गया, जल्दी से सब लोग बस में बैठ जाओ।
बाबा के इतना कहते ही सारे लोग बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रॉड बस को स्टार्ट करता है, तभी बाबा कहते हैं रॉड अच्छे से बस को चलाना, कहीं ठोक मत देना वरना मेरा सारा सरप्राइज यहीं पे फुस हो जाएगा। रॉड कहता है बाबा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूं ना। ये बोलकर रॉड बस को लेकर जाने लग जाता है। अरे सोन तुम अभी तक अपना मुंह लटकाए हुए क्यों हो? सोन कहता है बाबा ये देखिए चुन्नी की वजह से कहाँ हवा में बैठा हुआ हूँ। चुन्नी मुझे अच्छे से बैठने भी नहीं दे रहा है, इतना सारा सीट खाली है फिर भी इसे मेरे साथ ही बैठना है, वो भी विंडो के साइड। बाबा कहते हैं अरे जाने दो सोन, चुन्नी अभी बच्चा है, उसे खिड़की से बाहर देखने में बहुत मजा आता होगा। रॉड इतने बड़े बस को बहुत ही अच्छे से चला रहा होता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता इतनी रात को बहुत ही सुनसान था, एक भी गाड़ी ना आ रही थी ना जा रही थी। ये लोग इस बार अपने शहर के दूसरे वाले रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि बाबा इन लोगों को जहाँ लेकर जाना चाहते हैं वहाँ जाने वाली ट्रेन उसी रेलवे स्टेशन पे आएगी, और वो रेलवे स्टेशन गुल्ली बुल्ली के शहर से बहुत ज्यादा दूर है। इन लोगों को रेलवे स्टेशन जाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। ये लोग तो अभी अपने मार्केट से ही होते हुए जा रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं कि आज तो बहुत जल्दी सारे दुकान बंद हो गए, आज लगता है कि पूरा बाजार जल्दी ही बंद हो गया। ये लोग जा ही रहते कि तभी बुल्ली कहता है बाबा हम लोग कितनी देर में स्टेशन पहुंचेंगे और कितना टाइम लगेगा बाबा हम लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचने में? बाबा कहते हैं अरे बुल्ली अब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, अब और बस 10 मिनट का ही रास्ता बचा हुआ है। बाबा बुल्ली से ये भी कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बुल्ली कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग गया है, इसीलिए तुम जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन जाने के बारे में पूछ रहे हो। मुझे पक्का लग रहा है कि बुल्ली को बहुत ज्यादा भूख लग गया है, ये तुरंत ही रेलवे स्टेशन पहुँचने के साथ वहाँ पे कुछ न कुछ जरूर खाएगा। खैर कोई बात नहीं बुल्ली, मुझे भी बहुत जोर का भूख लगा है, तुम जो भी अपने खाने के लिए लोगे तो मेरे लिए भी ले लेना, और हाँ चुन्नी के लिए चॉकलेट और बिस्किट भी ले लेना, नहीं तो चुन्नी हमें चैन से खाने भी नहीं देगा। अरे ये क्या, ये तो ट्रेन है, लगता है ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। बुल्ली कहता है लगता है बाबा हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, देखिए उस तरफ एक ट्रेन ऐसे ही रुका हुआ है। तभी रॉड कहता है हाँ हाँ सही बोल रहे हो बुल्ली, रेलवे स्टेशन अब हम लोग पहुंच चुके हैं। तभी सोन कहता है अच्छा हुआ कि रेलवे स्टेशन आ गया, मेरा तो आधे सीट पर बैठकर हालत खराब हो गया। बाबा सोन से कहते हैं रेलवे स्टेशन तो आने ही वाला ही है सोन, फिर तुम ट्रेन पे पूरे सीट पे अकेले सो जाना। अरे ये क्या, लगता है रेलवे स्टेशन यही है, इन लोगों को ट्रेन पे यहीं से बैठना है। अरे लेकिन ये रेलवे स्टेशन तो पूरा का पूरा खाली है, एक भी इंसान नहीं है यहाँ पे। रॉड बस को साइड में ले जाकर रोक देता है। सारे लोग बस से नीचे उतर जाते हैं। तभी रेड क्रिमिनल बोलता है अरे ये कैसा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर तो एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ये रेलवे स्टेशन भूतिया तो नहीं है ना? रॉड कहता है वो देखो उस तरफ से ट्रेन आ रही है। अरे ये क्या, ये तो वही ट्रेन है जो रास्ते में रुका हुआ था। ट्रेन स्टेशन पे आके रुक जाती है। बाबा कहते हैं अरे ये तो हमारा ही ट्रेन है, हम लोग इसी ट्रेन से जाएंगे, चलो जल्दी ट्रेन में बैठ जाते इससे पहले कि ट्रेन स्टार्ट हो जाए। बाबा ये बोल ही रहे थे कि तभी ट्रेन का हॉर्न बज जाता है और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पता नहीं ये लोग इस ट्रेन को पकड़ भी पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये लोग इस ट्रेन पे बैठ पाएंगे? क्या ये वही मम्मी वाली ट्रेन है? अगर ये लोग इस ट्रेन में बैठ भी जाएंगे तो मम्मी से कैसे बचेंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।